गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल से आप प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आइए आज हम जैन धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और उसके बाद अब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये महाजनपद काल की ये उत्पत्ति है। और इनके उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है, ये हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण क्या है। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि ब्राह्मण धर्म इतना ज़्यादा फैल गया था कि वो कर्मकांड और जीव हत्या पर बहुत ज़्यादा बल देता था। इन्हीं दो चीज़ों को रोकने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म का मूल सिद्धांत ये है कि जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब में प्राण होती है, चाहे वो ये पेन हो या बोर्ड हो या इंक हो, सब में प्राण होती है, सब में जीवन होता है। चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो या आपका बेंच हो, डेस्क हो, बुक हो, हर दुनिया की हर वस्तु में प्राण होती है। और जब प्राण होती है तो उस चीज़ में हरकत होती है और उस चीज़ को मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या घास फूस हो, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है और इसी मूल सिद्धांत के चारों तरफ इनके विचार फैले हुए हैं। तो आइए जैन धर्म के बारे में हम कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, खास करके सिविल सर्विस में। अगर आप आईएएस, बीपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 2020 में अपीयर होने जा रहे हैं या इसके अलावे और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक दो सवाल हमेशा आते ही आते हैं। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, तो आप हमारा ये वीडियो देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। तो आइए हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म, वैसे तो हम सभी लोग मानते हैं महावीर स्वामी से जैन धर्म की पूरे विश्व में फैली, लेकिन महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म की स्थिति क्या है, आइए थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म की क्या स्थिति थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे ये लोगों तक पहुंचा, इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, इसमें मतभेद की स्थिति है। यानी कि हमारे पुरातत्ववेदा या विद्वान या जितने भी हमारे इतिहासकार हैं वह यह स्पष्ट रूप से बताने में नाकाम रहे हैं कि महावीर यानी कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब से होती है। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है। तो लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है जैन धर्म की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से हुई है। ऐसा कौन लोग कहते हैं? जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को कहते हैं और उसका आधार भी देते हैं, वो साक्ष्य भी देते हैं कि हम ऐसे नहीं मानते हैं। इसके लिए आधार है, हमारा साक्ष्य है। कौन सा साक्ष्य है भाई? मोहनजोदड़ो से मिली योगी की मूर्ति। जैसा कि आप प्राचीन ये इतिहास में पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में आप पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिलती है, तो बौद्ध जैन धर्म वाले उसे अपने धर्म से जोड़ लेते हैं। हालांकि ये मूर्ति कैसे बनी, किस पर्पस से बनी, इसका कोई नहीं जानता है, लेकिन हर लोग अपने अपने धर्म से जोड़ लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिली योगी की मूर्ति को ही जैन धर्म वाले अपने धर्म से जोड़कर बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति यहाँ से होती है, लेकिन इसका कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन इसके बाद और भी 2-3 जगहों पे जैन धर्म के बारे में चर्चा है। जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि की चर्चा है, जो जैन धर्म के ये संस्थापकों में से या उसके एक तीर्थकर में से ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि ये लोग माने जाते हैं।
तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में भी इन दोनों की चर्चा है। इसके बाद यजुर्वेद में भी ऋषभदेव तथा अजीतनाथ की चर्चा है। अजीतनाथ भी एक तीर्थकर थे। तो इन सब चीज़ों को देखने से पता चलता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कहीं न कहीं प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसकी शुरुआत 700 बीसी से मानी जाती है। ऐसा ये माना जाता है 700 बीसी से, लेकिन हमें नहीं मालूम कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, और ना ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम ये सब कभी नहीं पूछती है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई। सिविल सर्विस एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उनकी मूल धारणा, मूल विचार से पूछती है। तो आइए अब हम देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर के बारे में। महावीर स्वामी से पहले कि हमने स्थिति को देख लिया, साक्ष्य हमने देख लिया, कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सके हैं। तो आइए अब हम प्रमुख तीर्थकर के बारे में देखते हैं, कौन कौन से प्रमुख तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर, इसकी कुल संख्या 24 मानी गई है, 24 तीर्थकर हुए हैं। और इसकी चर्चा कहाँ पर है भाई? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं। इन्होंने ही अपने किताब में ये 24 तीर्थकरों की सूची या लिस्ट उन्होंने बना रखी है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रमुख तीर्थकर में से पहले तीर्थकर कौन थे। तो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। इसको माना गया है प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर का मतलब वो होता है जो इस संसार के स्त्री पुरुष को इस नदी से पार कराने वाले को ही कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है। यानी कि आपको इस जीवन के भव सागर से जो पार कराने वाले हैं उन्हीं को तीर्थकर कहा जाता है। तो ये लोग जीवन के पार लगाते थे, पता नहीं कैसे लगाते थे, या लगाते भी थे या नहीं लगाते थे। तो ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है इन्हें। भागवत पुराण में इन्हें नारायण भी कहा जाता है, इन्हें कहा गया है भगवत पुराण में। तो ये हमेशा कई बार एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, संस्थापक भी इनको माना जाता है। इसके बाद अरिष्ठ नेमि, ये 22वें तीर्थकर हुए। भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया गया है। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण का भी कहीं न कहीं अस्तित्व है, और उन्हीं के साथ साथ महावीर स्वामी को भी जोड़ दिया गया है। तो अरिष्ठ नेमि नाम के जो तीर्थकर हुए ये 22वें तीर्थकर हुए। इसके बाद पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थकर थे, और एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, माता वामा देवी, पत्नी प्रभावती। सर्वोच्च ज्ञान का इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वोच्च ज्ञान कहाँ पर? सम्मेय पर्वत है आज का झारखंड। यानी कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय तो बिहार में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन आज के समय में ये झारखंड में पर्वत है। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसनाथ पहाड़ी पे। इसलिए जैन भिक्षुओं का यानी कि जैन तीर्थंकरों के लिए पारस की पहाड़ी बहुत ही श्रद्धा स्थल बनी हुई है, पूजनीय उन लोगों का एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो पहाड़ी स्थल कहाँ है? झारखंड में था। तो ये पहले बिहार में ही, लेकिन अब ये झारखंड में चला गया है। महावीर का परिवार इन्हीं के अनुयायी था। महावीर स्वामी जो आज बने तीर्थकर बने, 24वें तीर्थकर बने, तो इन्हीं के अनुयायी थे। तो इस तरह से वो बन गए, चेला से एक दिन गुरु बन गए। तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत, इनका 4 सिद्धांत था। कौन कौन सा सिद्धांत था? सत्य, सदा सत्य बोलो, ये इनका पहला सिद्धांत। अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा परमो धर्म, ये अपना के चलना है। और इसी सिद्धांत को गांधी जी ने पालन किया और सबों को पालन करवाया भी। और आज भी हमारा देश यही सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पे चल भी रहा है। हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए।
अस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी न करना, यानी कि किसी की भी संपत्ति को देकर लालच नहीं आना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, मन में ख्याल तक भी नहीं आना चाहिए। अगर मन में भी ख्याल आ जाता है तो ये आपका अपराध हो जाएगा। तो ये जैन धर्म इतना कठोर सिद्धांत ये मानता है कि मन, वचन और कर्म तीनों से ना ही चोरी का भाव जगना चाहिए। इसके बाद अपरिग्रह, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज़िंदगी में कभी किसी से झूठ नहीं बोलो, चाहे इसके लिए आपके प्राण भी क्यों न चले जाए। तो ये 4 इनके आर्य सत्य थे। बाद में जब महावीर स्वामी हुए तो इन्हीं 4 आर्य सत्य में से एक सत्य और उन्होंने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। यानी कि जो भी बौद्ध ये जैन तीर्थंकर बनेंगे या जैन धर्म अपनाएंगे, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो ये उनका 5वां सिद्धांत था। तो ये 5 सिद्धांत है जैन धर्म का। तो इस तरह से इनका जैन धर्म का हम कुछ मूल सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम अगले पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि इनका महावीर स्वामी के कुछ सिद्धांत क्या थे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास फैलाएं। यह एक पुण्य का काम होगा और इस पुण्य में आप भागीदारी बने। धन्यवाद।